वॉशरूम की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए टाइल्स टूटे हुए पड़े हैं, एक भी आपको यहाँ पे नल नहीं काम करेगा। इसमें तो मुझे लगता है किसी आप जानवर को भी नहीं नहला सकते। और वॉशरूम की ये हालत है, ये देखिए, ये है वॉशरूम की हालत। इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कोई बच्चा आता है जो यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है, वो इसको करंट लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, पर स्पोर्ट्स काउंसिल को कोई मतलब नहीं है। तो ये घटना कभी भी हो सकती है। मैं ये देखिए, ये हालात, यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं और कोई व्यवस्था के नाम पर सब बेकार पड़ा हुआ है। वॉशरूम के हालात हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो किसी की जान भी जा सकती है, पर स्पोर्ट्स काउंसिल को उससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। कचरे पड़े हुए लग रहा है कि 2 साल से ये कभी खुला ही नहीं, पर हकीकत है कि मजबूरी में बच्चे यहाँ रहने को मजबूर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान वन में। मेरा नाम ऋषभ है। अभी मैं जयपुर में मौजूद हूँ और राजस्थान की स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो आईपीएल में इतना ज्यादा व्यस्त हो गई है कि उसको और किसी खेल का जरा भी फिक्र ही नहीं है। ये तीरंदाजी का ग्राउंड है, यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका बेसमेंट है, यहाँ पर लोग रहते हैं और जो है जो भी यहाँ पर सीखने आते हैं वो यहाँ पर आराम करते हैं। पर यहाँ की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आप किसी जानवर को भी नहीं रह सकते, इतनी बदतर हालत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बेसमेंट है, यहाँ से शुरुआत होती है और कितने शानदार यहाँ पे दरवाजे लगाए गए हैं कि आप खींचोगे तो आपको 3 दिन लगेगा, उसके बाद जाके दरवाजा खुलता है। ये तो हालांकि काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद ये देखो, ये महारथी वाला ताला जड़ा गया है, किसी काम का नहीं है। अब आते हैं अंदर, देखिए ये हालात हैं, ये पूरा एरिया, कहीं एक भी लाइट आपको जलती हुई नजर नहीं आएगी। हमने कोशिश की कि यहाँ पर हम लाइट जलाएं, देखिए कमरे की हालत। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कोई बच्चा आता है जो यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है, वो इसको करंट लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, पर स्पोर्ट्स काउंसिल को कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस ध्यान देना है जहां से ज्यादा इनकम आ रही है, मोटी इनकम आ रही है। ये हालत है, न यहाँ पे सफाई की व्यवस्था है, न ही लाइट्स की व्यवस्था है, तार ऐसे झूले हुए हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल मजे कर रहा है। आइए रूम भी दिखा देता हूँ, रूम की हालात क्या है। ये दीवार, जहां पर सारी दीवार टूट गई है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लाइट नहीं जलती, पंखा नहीं चलता। और यहाँ पर ये सारी छतें जो है, छतों की हालत क्या हो गई है। ये दीवारें हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल का पैसा इसमें लगा है, मोटा खर्चा इसमें आया है, पर उनको कोई मतलब नहीं है। ना ही सरकार इसको लीज पे दे रही है कि भाई अगर आप नहीं चलवा पा रहे हो तो कम से कम इसको लीज पे दे दो। ये अंतरराष्ट्रीय है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों खेल होने चाहिए थे, पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर का खेल हो रहा है जहां पर 400 महिलाएं यहाँ पर तीरंदाजी कर रही हैं। और उनके लिए व्यवस्था देखिए क्या है कि कोई साफ सफाई नहीं है। जो लोग आते हैं रहते हैं, ये है अलमारियों की हालत। ये है कि यहाँ पर चूहों ने पॉटी कर दी हुई है, पूरा भरा हुआ है, पन्नी पड़ी हुई है, न कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसे सारे कचरे भरे पड़े हैं। पर स्पोर्ट्स काउंसिल सिर्फ आईपीएल पे ध्यान देगा, उसको बाकी जगहों से कोई मतलब नहीं है। बच्चों के बिस्तर इस तरीके से है, मामूली सा एक पंखा, ऊपर लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये हालात हैं, ये है सच्चाई। आप 400 लोगों को बुला रहे हो तीरंदाजी के लिए और व्यवस्था के नाम पर आपकी ये घटिया हरकत है। न कोई सफाई है, ईंटे पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं स्पोर्ट्स काउंसिल को कोई क्या हो रहा है। और अगर आप वॉशरूम की हालत देखोगे तो इंसान कहने पे शर्म आएगी कि इंसान इतनी गंदगी से कैसे रह सकता है। ये हालात, यहाँ पर कपड़े फेंके हुए हैं, स्पोर्ट्स का अलमारियों की हालत देखिए कि अगर ऐसे कोई कर दे तो ये घटना कभी भी हो सकती है। मैं झांकू, ये देखिए ये हालात, यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं और कोई व्यवस्था के नाम पर सब बेकार पड़ा हुआ है। न यहाँ पे कोई बच्चा ठहरता है, ठहरे भी कैसे, क्योंकि उसके लिए कोई सुविधा ही नहीं रखी गई है। ये हालत है। वॉशरूम दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। ये वॉशरूम के हालात हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो किसी की जान भी जा सकती है, पर स्पोर्ट्स काउंसिल को उससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। कचरे पड़े हुए लग रहा है कि 2 साल से ये कभी खुला ही नहीं, पर हकीकत है कि मजबूरी में बच्चे यहाँ रहने को मजबूर हैं। और आइए अब आपको दिखाता हूँ मेन चीज। ये वॉशरूम है, यहाँ का लग रहा है जैसे पुरातत्व विभाग का एकदम हो, 300-400 साल पुराना है। इसका कुछ पानी नहीं आता इसमें गंदगी सारी भरी हुई है। और ये वो तार है जो लग रहा है कि इसको यहाँ पर अपने काम के लिए यूज किया जा रहा है। वॉशरूम की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिए टाइल्स टूटे हुए पड़े हैं, एक भी आपको यहाँ पे नल नहीं काम करेगा। इसमें तो मुझे लगता है किसी आप जानवर को भी नहीं नहला सकते। और वॉशरूम की ये हालत है, ये देखिए
ये है वॉशरूम की हालत। इतनी गंदगी से कि अगर कोई इंसान आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर होगी। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे तैयारी के लिए रह रहे हैं, उनके क्या हालात होते होंगे। इस स्थिति में रहकर स्पोर्ट्स काउंसिल कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, जो यहाँ के प्रभारी हैं, अध्यक्ष, उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, पर स्पोर्ट्स काउंसिल पर कोई नजर नहीं डाल रहा, क्योंकि यहाँ से शायद उनको फंडिंग नहीं आ पाती होगी, उनको आईपीएल से अच्छा पैसा मिलता होगा, यही कारण होगा कि शायद वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर ये हालात देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान नहीं, जानवरों के रहने लायक भी जगह नहीं है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।